इधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने नूंह दौरे के दूसरे दिन नई जिला जेल का उद्घाटन किया। नए जिला जेल परिसर का उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरु नानक देव जी की एक कहानी का जिक्र करते हुए कहा, जेल में अपराधियों को समाज से अलग इसलिए रखा जाता है जिससे समय रहते अपराधियों को सुधारा जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें घृणा अपराधियों से नहीं बल्कि अपराध से करनी चाहिए। जेल में कैदियों को प्रताड़ित करने की बजाय उनके व्यक्तित्व का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा, जेल में आध्यात्मिक सेंटर बनाने के साथ साथ धार्मिक प्रवचन और खेल के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। जेल के कर्मचारियों के लिए ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जेल अधीक्षक और उनके ऊपर के जो स्तर के अधिकारी हैं उनको वर्दी का भत्ता दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा जेल अधीक्षकों को वाहन भी मुहैया कराए जाएंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा की और प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। आज 14 फरवरी है और आज पुलवामा के जो शहीद हुए थे वो आज ही के दिन हुए थे, तो मैं उन सब शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ नूंह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है, अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं। उनको एक सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपස්සना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी के तरह अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। रहा है उसमें नूंह में भी पिछले 7 साल में ये मेरा 14वां या 15वां दौरा है। 15वां दौरा है। प्राय साल में 2 दौरे, ये शायद मैंने किसी जिले में नहीं किए होंगे। लेकिन यहाँ की आवश्यकताओं को देखते हुए पिछड़ा जिला रहा है, लेकिन इस पिछड़े जिले में काफ़ी अब इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं, बहुत ठीक हो गए हैं, सड़कें सब ठीक हो गई हैं और लोगों के रहन सहन के बहुत से साधन वो ठीक हुए हैं, कृषि में आगे बढ़े हैं, एजुकेशन में आगे बढ़े हैं। तो भी आज ये एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जैसे देश भर में 112 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट ये भी है। इधर हिजाब विवाद को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल गुज्जर का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर कुछ लोग बिना मतलब के विवाद बना रहे हैं। स्कूलों में ड्रेस कोड होता ही है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री कौरपाल गुज्जर ने कहा कि बीजेपी को जनता का साथ मिल रहा है और यूपी में हम बहुमत से जीत कर आएंगे। वैसे ही एक विवाद बना दिया, कोई बात तो है नहीं। स्कूल में तो पहले से ही जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस लगती है। जब हम थे तब भी ड्रेस थी, अब भी ड्रेस है, आने वाले टाइम में भी ड्रेस रहेगी। उसके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इसको चुनाव के दौरान जानबूझ के कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार की एक खड़ी करी एक उसको, ताकि एक विवाद खड़ा हो जाए और उस पर मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। बहुत अच्छा रहेगा निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहां पे स्वीप कर रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, वहां पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला हो ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था आज पूरी तरह से मजबूत हो रही है और इसी आधार पर इस साल का बजट भी पेश किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री
कृष्णपाल गुर्जर ने 2022 के बजट पर बोलते हुए दावा किया कि इस बार देश की जीडीपी मजबूत हुई है, तो वहीं देश में विदेशी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की आय को दोगुनी करने के साथ साथ किसान अत्याधुनिक तरीके से खेती कर सके, इस पर भी जोर दिया गया है। वहीं हिजाब विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन बजट में हरियाणा के लिए बहुत कुछ है। जो हाईवेज के लिए बजट 25,000 किलोमीटर लगा हुआ है, उसमें हरियाणा का हिस्सा है। जो हाईवेज के लिए 25,000 किलोमीटर रखा है, उसमें हरियाणा का हिस्सा है। हेल्थ में हरियाणा का हिस्सा है। और टोटल बजट में 42% जो केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू आता है, अब हर राज्य को उसमें 42, पहले 32% था, 42% कर दिया उनका। तो हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। अभी स्टेट उस पर कितना खर्चा करेगा? अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है हाईवे के, सब पैसा बजट में ही आता है। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए एक बड़ा अभियान निरंतर चल रहा है। मैं बिल्कुल किसी को भी ड्रेस कोड से बात, चाहे वो हिंदू है, मेरा कहना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, या सिख है, या ईसाई है, स्कूल के कायदे कानून को मानने पड़ेंगे और जो स्कूल का ड्रेस कोड है उसको मानना ही पड़ेगा। इधर गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में 10 फरवरी को हुए बड़े हादसे में गुरुग्राम पुलिस की तरफ से बिल्डर समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम मनोहर लाल के आदेश के बाद एफआईआर में बदलाव करते हुए बिल्डर समेत 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इस बीच डीटीपी आरएस भट्ट सोसाइटी पहुंचे और लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी। इस दौरान लोगों ने बिल्डर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और जो लोग डी टावर में रह रहे थे उन्हें दूसरे जगह शिफ्ट करने की मांग भी की। आपको बता दें कि चिंतल पैराडीसो सोसाइटी में हुए हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 2 लोग जख्मी हो गए थे। तो बढ़िया और अच्छे तरीके से एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें कोई धारा की कमी रह गई होगी तो वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से करके करेंगे। इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ चिंटल्स रेजिडेंट्स, कोई भी धारा अगर कॉन्फिडेंटली लगनी चाहिए वो लग जाए। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि इसके लिए सरकार के पास बहुत से विकल्प हैं और किसी भी हाल में पार्क को जाने नहीं देंगे। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत में मूलचंद शर्मा ने कहा कि जिन अधिकारियों ने कांग्रेस के कार्यकाल में पार्क को लेकर सही कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ जांच की जाएगी। उनसे हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने कल्पना चावला सिटी पार्क को लेकर खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। इसको लेकर पूर्व विधायक शारदा राठौर धरने पर बैठ गई अपने समर्थकों के साथ और कहीं ना कहीं इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी क्या सोचते हैं, इनसे हम जान लेते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं। मंत्री जी, क्या मानते हो, जिस तरीके से धरने पर लोग बैठ गए हैं और काफी पुराना ये मामला है? नहीं, जो धरने में बैठे हैं इन्हीं के समय में कब्जा हुआ और कागज मेरे पास है और मैंने कागज आपको दिए हैं। 2005 से मुकदमा चला, 2013 में केस जीते निगम से और इनके समय में ये केस सुप्रीम कोर्ट से जीते। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते, सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका करते। और मैडम ने ये भी कहा आपको कि मैंने जमीन के लिए लिख दिया था, तो में ही मैडम को ऐसा कौन सी जानकारी थी कि पार्क इसमें आ रहा है या सड़क इसमें नहीं आ रही, चौक नहीं आ रहा? मैडम कौन सी जानकारी थी जो मैडम ने दिया? मैडम ये देखती रास्ता कौन सा है, अगर रास्ता आ रहा है तो बल्लौट के, अगर मान लो जैसे आज रास्ते बल्लौट का रास्ता नहीं था, बल्लौट तो भी रास्ते का शहर था, आज रास्ता आया है, मान लो अपना हॉस्पिटल रोड इसमें है, मोहना रोड इसमें है, तो ये मान के ये भी तो पता होना चाहिए भाई रास्ता तो थे उस समय और रास्ता आज इसमें दे दिए। मेरा ये कहना है कि मैडम को इस बात की जानकारी थी कि मैडम को उस समय ना मैडम ने कोई सरकारी वकील खड़ा करा, ना मैडम के एसडीएम के कोई बयान है, ना तहसीलदार के, ना पटवारी के,
ना कोई एलआर इकट्ठा कर, ना सरकार। क्या ये सभी लोग मिली भगत करके इन्होंने ये काम किया? मैंने ये नहीं कहा मिली वक्त, मेरा ये कहना है सरकारी कोई भी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? फिर भी नहीं करी। और जब 2013 में जो केस बना, मैंने पैरवी करी, मैंने कल्पना चावला के नाम से संस्था बनाई, मैंने उनको 2 लाख एक बार दिए, 2 लाख जब मैं एमएलए नहीं था मैंने उनको 4 लाख दिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक केस डलवाया और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट थे। सब लोग सुप्रीम कोर्ट को केस के देख के डरते थे। और जो संस्था थी, संस्था के माध्यम से हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हमने एक विजिलेंस की इंक्वायरी के लिए पेपर दिए। उस विजिलेंस की इंक्वायरी के बाद उसमें जो मुझे जानकारी मिली अभी, उसमें कुछ अधिकारी रहे नहीं है और इसके जो मेन जो था वो भी नहीं है। कौन कौन से अधिकारियों ने इसमें दोषी हैं, आने वाले समय उनको मिलेगी, सजा मिलेगी। भाई जो दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा कि न्यायपालिका में धीरे धीरे इंक्वायरी में किन तत्वों से न्यायपालिका को गुमराह करने का काम करा। मंत्री जी, साफ तौर पर कहें तो लोगों के लिए एक ऑक्सीजन का प्लांट है, लोगों को क्या राहत आपकी तरफ से दी जाएगी? क्योंकि आपकी जनता है, क्षेत्र की जनता है, आपको विधायक बनाया है चुन के। 2500 गज पार्क की है, 2500 गज, 2500 की जगह पार्क की थी। पहले करते थे आधे पार्क की बात, मात्र 2500 पार्क की, 2500 सड़क और चौराहे की बात है। सड़क है, चौराहा है, उनकी बात करते हैं। 2500 गज जमीन, 5000 गज जमीन है। अगर हमें एलिवेटेड पुल निकालना पड़ा, एलिवेटेड पुल निकालना पड़ा तो ये जमीन क्यों, पार्क हमें चाहिए थी, जरूरत थी हमें, और एलिवेटेड का काम भी हमारा चला हुआ है। दूसरा, अगर मान लो ये जिम्मेदार चाहते हैं तो एग्रीकल्चर जमीन हमको देने के लिए तैयार है। एग्रीकल्चर जमीन, इस सरसों चने की खेती बताइए, इसमें सरसों चने उगाते थे, हम इनको खेती दे देंगे, सोती दे देंगे, सुनपेट दे देंगे, शाहपुर दे देंगे, जहां इनकी एग्रीकल्चर जमीन है। भाई एग्रीकल्चर जो करना है काम है ना, तो उनके अगर मान लो हमें एक्वायर करनी पड़ी, इनके खाते में पैसे डाल देंगे एग्रीकल्चर के हिसाब से। क्या मानते हो, किस तरीके से देखते हो जो अधिकारी हैं जिन्होंने अच्छे से पैरवी नहीं की और आप बता रहे हो वहां पर एग्रीकल्चर जमीन जो है दिखाई गई है, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए? मैं 2 चीज मानता हूं, मैं 2 बात आपके बताऊं। अगर वो जमीन लेना चाहते हैं, इंक्वायरी हम कराएंगे, वो हमारा काम है, न्यायपालिका से मतलब न्यायपालिका फैसला। जमीन चाहिए तो एग्रीकल्चर ले लो, एक एग्रीकल्चर जमीन जहां उंगली टेक देंगे वहीं दे देंगे, बात करूंगा सीएम से। दूसरा, एग्रीकल्चर नहीं जाए, एक्वायर करके एग्रीकल्चर के एक्वायरमेंट के एग्रीकल्चर के हम पैसे से खाते में डाल देंगे। 2, तीसरा, जिन लोगों ने न्यायपालिका को गुमराह करने का प्रयास करा है, चाहे अधिकारी पटवारी से लेकर तहसीलदार, तहसीलदार लेकर एसडीएम, उनके खिलाफ हम आने वाले कुछ दिनों में 420 का पर्चा दर्ज करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेंगे। कहीं ना कहीं बल्लभगढ़ की जनता के लिए एक अच्छी खबर है। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि सिटी पार्क जो है लोगों के घूमने के लिए है और उसको वो कहीं जाने नहीं देंगे, उसके लिए विकल्प है। सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी हुई है, उन्होंने भरोसा दिलाया है, लेकिन देखना होगा कि जनता को अब कब तक राहत मिल पाएगी। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। कोरोना काल के दौरान राज्य में हुए कथित रजिस्ट्री घोटाले में संलिप्त अफसरों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अब हरियाणा सरकार ने उन अधिकारी और कर्मचारियों के लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान रजिस्ट्री घोटाले किए थे और नियमों को ताक पर रख दिया था। सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिले के 234 से अधिक रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। तो सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें रोहतक जिला भी शामिल है। रोहतक जिले में इस दौरान लगभग 63 मामले सामने आए थे। भ्रष्टाचार के इस मामले पर सरकार सख्त है। माना जा रहा है कि अब सख्त कार्रवाई होगी और दोषियों को चार्जशीट किया जा सकता है। इसमें नौकरी भी जाने का खतरा है। जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो यस मेरे संज्ञान में है। मेरे यहाँ पे आने से पहले का वो मुद्दा है, परंतु उस वक्त वो रिपोर्ट वगैरह कुछ तैयार होकर सरकार को भेजी गई थी। उसके ऊपर सरकार अभी जो भी एक्शन लेगी, वो जैसे ही एक्शन लिया जाएगा मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में भी सब कुछ आ जाएगा। 63 मामले ऐसे बताए गए हैं सर जो रोहतक जिले के। मेरे पास डिटेल्स नहीं है, बट यस जो भी मामले हैं और जो भी लोग उसमें लिप्त थे किसी भी तरह की अनियमितता में,
उनको सजा मिलेगी और यही सरकार का मंतव्य भी था। अंबाला के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर कार्तिक ने अपनी काबिलियत को साबित करते हुए वो कर दिखाया है जिससे लगभग सभी डॉक्टर हार मान चुके थे। नागरिक अस्पताल में डॉक्टर कार्तिक न्यूरोसर्जन हैं। जब इस बात का पता मरीज तेज प्रकाश को चला तो उन्होंने तुरंत नागरिक अस्पताल में डॉक्टर कार्तिक से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। मरीज की परेशानी सुनने के बाद सर्जन कार्तिक ने मरीज का ऑपरेशन करने का फैसला किया और इसमें उन्हें सफलता भी मिली। तो उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है और ऑपरेशन कामयाब रहा। मरीज अब चलने लगा है। अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि ये सब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों का नतीजा है जो इस अस्पताल में न्यूरोसर्जन और मशीनें उपलब्ध हो पाई हैं। तो मेरा कई जगह मैंने इलाज कराया, रोटरी में भी कराया। रोटरी वालों ने कहा यहाँ पे MRI कराओ अपना सिविल में, तो सिविल में MRI कराया। फिर मेरी मिसेज ने कार्तिक सर को दिखाया MRI, तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा। अभी मेरा शनिवार को ऑपरेशन हुआ है, मतलब सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन। जो मेरे को पहले दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई है। 1.5 साल से धीरे धीरे इनकी दिक्कत बढ़ती जा रही थी और अभी ये चल भी नहीं पा रहे थे अपने आप। इनकी पहले से इम्प्रूवमेंट आई है। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम लोग देखेंगे कि इनके पैर में और जान आएगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने न्यूरोसर्जन की यहाँ पे पोस्ट हमें दी है, हमें पास डॉक्टर भेजे हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम जनता की सेवा करते रहें, इस प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे करते। लगता है दुनिया के साथ साथ हरियाणा सरकार भी महिलाओं की काबिलियत का लोहा मान चुकी है। प्रदेश सरकार ने देर रात 15 अफसरों के तबादले किए। इन तबादलों में खास बात यह है कि पहली बार सरकार ने साइबर सिटी गुरुग्राम को महिला अफसर के हवाले किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह हरियाणा में महिलाएं देश और दुनिया में अपनी काबिलियत को साबित कर रही हैं, अपनी मातृभूमि का नाम रोशन कर रही हैं, तो प्रदेश सरकार को भी इस बारे में फैसला लेना जरूरी था। सरकार के इस फैसले से उन लोगों के नजरिए में बदलाव लाने में अहम योगदान मिलेगा जो सोचते हैं कि महिलाएं उनसे कम हैं। हालांकि महिलाओं को लेकर पिछले कुछ समय में लोगों के नजरिए में काफी हद तक बदलाव देखने को मिला है। इस बार हरियाणा सरकार ने भी साइबर सिटी गुरुग्राम की जिम्मेदारी एक महिला अफसर को सौंप दी है। प्रदेश सरकार के इस ऐलान के बाद साइबर सिटी के लिए एक नया इतिहास भी बन गया है। हरियाणा सरकार ने पहली बार किसी महिला अफसर को गुरुग्राम की कमान सौंपी है। कला रामचंद्रन को पुलिस आयुक्त गुरुग्राम बनाया गया है। इससे पहले कला रामचंद्रन परिवहन विभाग में प्रधान सचिव और ADGP स्टेट विजिलेंस ब्यूरो सेकंड के तौर पर कार्यरत थी। गुरुग्राम में कला रामचंद्रन की नियुक्ति KK राव के स्थान पर की गई है। वहीं गुरुग्राम के पूर्व पुलिस आयुक्त KK राव को भोंडसी का IG बनाया गया है। देर रात आए सरकारी आदेश में DIG शशांक आनंद और अरुण सिंह का भी तबादला किया गया है। इस तरह हरियाणा सरकार ने कुल 15 IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। राज्य सरकार ने हिसार और कैथल के पुलिस अधीक्षकों को भी बदल दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में कई IAS अधिकारियों के तबादले भी किए, जिसके बाद से माना जा रहा था कि IPS अधिकारियों के भी तबादले को लेकर जल्द ही आदेश जारी किए जा सकते हैं। करनाल रेंज की IG ममता सिंह को रोहतक रेंज की IG नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रमोट हुए सतेंद्र कुमार गुप्ता को करनाल का IG नियुक्त किया गया है। हालांकि उनके पास स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के IG का कार्यभार भी रहेगा। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।